बुखारी साहब, हुकूमत ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी से तो वो बिल मंजूर करवा लिया जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला है वो किसी सूरत उसकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो सके। मसलतन आज ये कौमी असम्बली से मंजूर नहीं हुआ और पीर को इसको मंजूर करवाए जाने का इम्कान है। आप खुद माहिर कानून भी हैं, ये जो हुकूमत की मूव है, क्या इस मूव के जरिए से सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले को गैर गैर फाल या गैर मौसर किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे याद किया। भट्टी साहब, इसमें बड़ा क्लियर सा व्यू है मेरा। देखें, कायमा कमेटी से मंजूर हो जाना, अब उस पर क्या डिबेट हुई है, मिनट ऑफ मीटिंग्स क्या आए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो ये कानून साज असम्बली है, इससे जो कानून बनाना है, जो लेजिस्लेशन करनी है, वो करनी है पाकिस्तान की आवाम के लिए। वो पर्सन स्पेसिफिक नहीं हो सकती। जब भी पर्सन स्पेसिफिक कोई भी कानून बनाया जाता है, कोई भी ऐसी अमेंडमेंट लाई जाती है, कोई भी ऐसी कानून साज़ी की जाती है, तो आपने देखा होगा, तारीख बड़ी पड़ी है, वो सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट से अनडू हुई हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब भी एक कोई कानून बनाया जाता है, कोई लेजिस्लेशन होती है, तो जी। उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का पूरा इख्तियार है कि वो अगर ये समझती है कि जी ये वो कानून बनाया गया जो पर्सन स्पेसिफिक है, जो बेसिक स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के मुनाफी है, वो जो है उसको उसी टाइम अनडू करती है। और बहुत सी आपके ऐसे एग्जांपल्स हैं आपको कि लेकिन ये नहीं बुखारी है साहब, कि जी यहां तो सुप्रीम मामला कोर्ट जो है पर्सन वो स्पेसिफिक से कहीं आगे जा चुका है। हुकूमती रहनुमाओं का यह दावा है ऑब्वियसली कि ये चूंकि आइन को रीराइट किया गया है, पार्लियामेंट आइन की कस्टोडियन है, हम इसको किसी सूरत इंप्लीमेंट नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट फ्रंट से आके इस मामले को रोकेगा। तो फिर तो यह फैसला अमल दरामद होता कहीं दिखाई नहीं देता। नहीं, मुझे तो ये फैसला भट्टी साहब बाकायदा अमल दरामद होते हुए नज़र आता है। और खाली यहाँ पर मैं नहीं रुकूँगा, मुझे तो जो ये कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियन, उनके ऊपर मुझे तो इन्हें अदालत का भी सर पे तलवार लटकती हुई नज़र आई है, और उनकी डिस्क्वालिफिकेशन भी मैं समझता हूँ कि होगी। क्योंकि आपका ये कोई 3 रुकनी बेंच का फैसला नहीं है, 2-1 की रेशो नहीं है। आप ये 13 रुकनी कम फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट का उसने जजमेंट पास की हुई है। और फुल बेंच जजमेंट जब आ जाती है, उसके ऊपर जो है आप देख लेंगे, काज़ी फ़ायज़ी साहब इससे इख्तिलाफ़ करते हुए इसके अंदर कुछ कर नहीं पाए। और जो उसके बाद अगर कोई लीगल एम्बिग्विटीज़ थी, उसके लिए भी उन्होंने रास्ता रखा हुआ कि अगर किसी कोई डिपार्टमेंट को, इंस्टीट्यूशन को, आपके ईसीपी को, किसी शख्स वाहिद को कोई प्रॉब्लम आता है, तो वो राब्ता कर सकते हैं किससे? इन ऑनरेबल जजेस के। वो उनको इन चैम्बर जाके उसके ऊपर फर्दर डिटेल्स के ऊपर भी जाएँगे। ठीक। तो उन्होंने आगे रास्ता तो बड़ा खोल के खोला हुआ। तो अब अगर ये कर रहे हैं, तो इसको तो हम सीधी-सीधी बदमाशी कहेंगे ना, अपनी आम फ़हम अल्फ़ाज़ में। तो ये तो सरासर ज़्यादती है कि आप अगर अब मसला फिर आ गया कहाँ पर? वहाँ ही कानून साज़ी के ऊपर। कानून साज़ी किसके लिए हो रही है? स्पेशल सीट्स के लिए। स्पेशल सीट्स किसने वज़ा की हैं? सुप्रीम कोर्ट ने। हैं किसकी? वो आर्टिकल 51, 59 और 106 पे चले जाएँगे। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल विद द मुतनासिब नुमाइंदगी। जीत के 92 सीट्स पीटीआई के अंदर लोग बैठे हुए हैं और नुमाइंदगी अब करने जा रहे हैं। ये तो हो नहीं सकता।